खलील रहमान का अमर जैसा चांद चढ़ाया तो वो जो लड़की थी आमना पता नहीं उसके पैर तक चूमते रहे हैं ये तो जबकि इनकी 1.5 घंटे की 2 वीडियोस भी वहाँ की मौजूद हैं। और कहा कि कुछ ख़वातीन मॉर्निंग शोज़ के लिए बिस्तर गर्म करती हैं, वो मॉर्निंग शो वाली हों या ड्रामे वाली हों, सब टैक्सियाँ और बिस्तर गर्म करने का धंधा करती हैं। और इस पर एंकर ने डॉक्टर उमर आदिल को कहा ऐसी बातें ना करें, इनको तो मर्द कहने के लायक नहीं। और वैसे भी मुझे तो वो लगता ही ट्रांसजेंडर है। नसबंदी उमर आदिल के दिमाग की होनी चाहिए और इसकी जुबान की होनी चाहिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस पर तो कोई शक नहीं है कि पाकिस्तान में जब से सोशल मीडिया ने अरूज हासिल किया है, 2 नंबर किस्म के डॉक्टर्स और शोबदाबाज फिलोसफर जो हैं सिर्फ चंद टकों के लिए अपना गलत मंजन बेच रहे हैं, बार बार बेच रहे हैं। उनमें से एक तो आपको पता ही है, वो ड्रैकुला खलील रहमान कमर, वो रात के अंधेरे में जो निकलता है और सुबह होने से पहले वापस आ जाता है। अन्य संडे उसने प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी हो पुलिस वालों के साथ तो फिर वो दोपहर को भी कर लेता है। और दूसरा है डॉक्टर उमर आदिल, जो शायद अपनी फील्ड में तो किसी भी अरूज पे नहीं पहुंच सका, कोई नामी ग्रामी डॉक्टर नहीं, लेकिन हर जगह इन दोनों को उंगल देने का बड़ा शौक है। हालांकि फिर उनकी ज़ुबान के शर से कोई महफूज ही नहीं। दोनों इतने जहरीले लोग हैं और ऐसी ऐसी जहरीली ज़ुबानें इन्होंने पाई हैं कि अलमान अल हफीज़। आप देखें कि कितने घटिया लोग होंगे कि सिर्फ लाइमलाइट में रहने के लिए रोज़ाना की बुनियाद पे कोई ना कोई ऐसी बात घड़ देते हैं कि तमाशा लगा रहे हैं। मज़े की बात है, दोनों कप्तान के ना पक्के फ़ैन हैं। इमरान खान को ऐसे ही अपना जो है ना जहरीले और घटिया किस्म के लोग वो ही पसंद है, बल्कि इमरान के लिए हर वक्त मरने मारने को तैयार रहते हैं। तो वैसे ऐसे ज़्यादातर जो कैरेक्टर्स हैं ना आपको पीटीआई को ही सपोर्ट करते हुए दिखाई देंगे। ये एक अजीब सा इत्तेफाक है। डॉलर्स का मामला है ना भाई। बहरहाल वो चंद की बात करें, यानी कमर की, खलील रहमान कमर जैसा चांद चढ़ाया तो उसकी जानिब से मुसलसल इंटरव्यूज़ दिए जा रहे हैं। मामले को मज़ीद कैश कर रहा है और कैश कर रहा है, जबकि वो हमारी ख़वातीन को जो किरदार के लेक्चर्स देते रहे, अब उस हवाले से ऐसे ऐसे इंकशाफात हो रहे हैं कि सर शर्म से झुक जाए। मालूम ये हुआ है कि ये जब गए वहाँ पे, जो मैं कह रहा हूँ ना चांद चढ़ाया उन्होंने, तो वो जो लड़की थी आमना पता नहीं उसके पैर तक चूमते रहे हैं ये तो जबकि इनकी 1.5 घंटे की 2 वीडियोस भी वहाँ की मौजूद हैं, जो किसी वक्त भी अब क्या कह रहे हैं लोग के मंजर आम पे आ सकती है। अब पता नहीं जब ये सामने आएंगी तो ये किसी को मुंह दिखाने के काबिल रहेगा कि नहीं, लेकिन मेरा ख्याल है कि रहेगा, क्योंकि उसने कौन सा ऐसा को बाहया काम किए हैं कि उसको पहले को शर्म हो, तो अब भी कौन सी होगी। वैसे थोड़ी सी गैरत होती ना तो व्हाट्सएप चैट एक लीक हुई है भाई साहब की, उसके बाद वो कम से कम कुछ दिन किसी को इंटरव्यू ना देता, क्योंकि ज़ेर गर्दिश चैट के स्क्रीनशॉट्स में खलील रहमान को खातून मुलज़िमा के साथ आप फ्लर्ट करता देख सकते हैं, जिसमें खातून की खूबसूरती और आवाज़ की तारीफ़ करे। उस पर अदाकारा मिशिका ने खलील रहमान को वारदात के बाद मुख्तलिफ पॉडकास्ट में इंटरव्यू देने की बजाय आराम करने का मशवरा दिया। फिर उसने कहा कि मुझे समझ नहीं आता कि खलील रहमान कमर को ऐसा क्यों ख्याल है कि जान ना पहचान मैं तेरा मेहमान। ज़रूरत क्या थी रात के पहर ऐसे इंसान से मिलने की जिसे आप चंद दिनों से जानते हो या वो भी फ़ोन पे ही जानते हो। तो राबी पीरज़ादा ने कहा कि ताली तो दोनों हाथों से बचती है। गिरफ्तार मुलज़िमा आमना अरूज प्रोफेशनल मुजरिमा नहीं है, और अगर वो पेशावर होती तो खलील रहमान जिंदा ना बचते। जो गलत हुआ इसकी मजम्मत करनी चाहिए, लेकिन इस मामले में खलील की गलती तो है। राबी पीरज़ादा की बात में तो दम है, इसको तो फेंका नहीं जा सकता। मेरा ख्याल से हर मर्द ही एक ठरकी होता है, लेकिन ठरकी होने के साथ साथ बेवकूफ़ होना ज़रूरी नहीं है, ये कोई लाजमी नहीं है। और इस केस में खलील रहमान की ठरक पूरी होने के साथ साथ पक्की बेवकूफ़ी की अलामात जो है वो भी उसके अंदर कूट कूट कर भरी हुई है। दूसरी जानिब हनी ट्रैप के केस की मुलज़िमा आमना अरूज ने खलील रहमान कमर पर बड़ा इल्ज़ाम लगा दिया और कह रहे हैं कि जो वीडियो के ज़रिए ब्लैकमेल कर रहे थे। मुलज़िमा का कहना है कि ड्रामा निगार ने वीडियो के ज़रिए ब्लैकमेल किया, लालच दिया कि उन्हें अदाकारी और मॉडलिंग में मकाम दिलाएंगे। जबकि इस केस में मरकज़ी मुलज़िम हसन शाह की गिरफ्तारी के लिए ऑर्गेनाइज क्राइम यूनिट मॉडल टाउन पुलिस की जानिब से छापे मारे जा रहे हैं। तो ज़राए के मुताबिक पुलिस ने मुलज़िम हसन शाह का नाम ECL में डाल दिया और बैरून मुल्क फरार की कोशिश मुलज़िम का नाम ECL में डाला गया। अब खलील रहमान कमर के बाद एक और हनी ट्रैप केस सामने आया।
जिसमें CEO हेल्थ मुल्तान डॉक्टर फैसल कैसरानी हनी ट्रैप का शिकार हो गए क्योंकि वो खातून को नौकरी देने खुद पहुंच गए वहाँ पे। पुलिस ने थाना न्यू मुल्तान में CEO हेल्थ डॉक्टर फैसल कैसरानी की मुद्दईयत में मुकदमा दर्ज किया। मुद्दई डॉक्टर कैसरानी के मुताबिक 20 जुलाई को अंबर नामी खातून से अल्फला मार्केट में मुलाकात होती है। तो अंबर अपने 3 साथियों के हमरा मेरी गाड़ी में बैठ गई। उसने बताया कि मुलजमान ने होटल या बोतल पीने के लिए दी, जिसको पीकर मैं बेहोश हो गया। 3 घंटे बाद होश आने पर गाड़ी समेत हसनाबाद पर मौजूद था और गाड़ी से 90,000 रुपया 40,000 की है घड़ी और शरारती कार्ड गायब थे। पुलिस का कहना है कि मुलजमा ने CEO और हेल्थ से नाज़ेबा तस्वीर के एवज 50 लाख रुपए तलब कर लिए और मुलजमान ने डॉक्टर फैसल कैसरानी से 23 जुलाई को 5 लाख रुपए भत्ता भी वसूल किया। तो पुलिस के मुताबिक मुलजमान में पलवशा उर्फ अंबर, मोहम्मद आसिफ मजहर अब्बास और मोहम्मद सज्जाद समेत 6 मजीद मुलजमान शामिल हैं और इनकी गिरफ्तारी के लिए मजीद कानूनी कार्रवाई की जा रही है। अब खलील रहमान कमर का केस हालिया सालों में एक ऐसा वाक़या है जो पहले रिपोर्ट हुआ है और इससे पहले हनी ट्रैप जैसे वाक़यात कच्चे जैसे दूर दराज के इलाकों में रोनमा होते थे। ज़्यादातर लोग इन वाक़यात को रिपोर्ट ही नहीं करते, शर्म के मामले। एक तो उनको बदनामी का डर होता नहीं, दूसरा वो जराइम पेशा अफराद से एक मरतबा जान छुड़वा के दोबारा उस केस में जाने से डरते हैं। दरअसल पाकिस्तान में हनी ट्रैप जैसे वाक़यात का सर ज़्यादातर कच्चे के डाकुओं से मिलता है जो मोहब्बत और शादी समेत दीगर झांसे देकर अब तक कई लोगों को अपने इलाके में बुलाकर लूट भी चुके हैं। ताहम हनी ट्रैप का एक बहुत बड़ा वाक़या हाल ही में लाहौर में सामने आने के बाद ये खदशात पैदा हुए कि ऐसी वारदात करने वाले गैंग शहरों का रुख कर रहे हैं और इनकी हालिया मिसाल खुद ये चांद चढ़ाना ड्रैकुला। उन्हें पुलिस के मुताबिक एक गैंग ने लाहौर जैसे शहर में हनी ट्रैप करके ये अर्गमाल बना लिया। उस दौरान उन पर तशद्दुद भी हुआ, चपेड़ें पड़ी, चंडे पड़ी, उससे ज़्यादा भारी रकम हथियाई गई। जबकि उनका मामला सामने आने के बाद मालूम हुआ कि इस गैंग ने पहले भी तकरीबन 3 लोगों को इसी तरह हनी ट्रैप में फंसा कर निशाना बनाया। जिनमें लाहौर के ही एक रेस्टोरेंट के मालिक शामिल हैं जिनसे तकरीबन 35 लाख रुपया तावान वसूल किया गया। फिर एक डॉक्टर उमर आदिल है, उन्होंने एक पॉडकास्ट में जो ज़ुबान इस्तेमाल की और अलकाबात औरतों के लिए बके, मुझे तो उस डॉक्टर क्या इंसान होने पे शक है। सबसे पहले आयशा जहाज़ेब के हवाले से उसकी एक वीडियो खूब वायरल हुई जिसमें उसका कहना था कि उन्हें डर है कि अब शौहर से सुलह के बाद आयशा जहाज़ेब के यहाँ एक और बच्चे की पैदाइश हो सकती है। इसलिए बतौर डॉक्टर वो ये कह सकते हैं कि वो जितने बच्चे पैदा करती जा रही है वो उतनी जिंदगियाँ दाव पे लगाती जा रही है। इसलिए अब ज़रूरी और हुक्म सादर किया जाए कि आयशा जहाज़ेब की नस्बंदी कर दी जाए क्योंकि इस अमल से सबका भला होगा। फिर उन्होंने इस मामले में बात करते हुए तमाम ख़वातीन को मुखातिब करते हुए तंज़िया अंदाज में कहा, औरतें निकलेंगी बाहर और कहेंगी ये हमारा हक, मेरा हक, साडा हक है, तेरा हक, जो भी है। तो अब इस क्लिप पर ज़्यादातर लोगों ने उन्हें ज़हनी मरीज़ करार दे दिया, जबकि बाद अफराद ने कहा कि वो पागल तो हो चुका है। और अच्छा, इसके बाद ऐसा लगता है कि उमर आदिल को अब लत लग गई। इसके बाद एक और इंटरव्यू में उन्होंने इससे बड़ी बांग मारी और कहा कि कुछ ख़वातीन मॉर्निंग शोज़ के लिए बिस्तर गर्म करती हैं, वो मॉर्निंग शो वाली हों या ड्रामे वाली हों, सब टैक्सियाँ और बिस्तर गर्म करने का धंधा करती हैं। और इस पर एंकर ने डॉक्टर उमर आदिल को कहा ऐसी बातें ना करें, आपके खिलाफ महाज खुलेगा। जिस पर डॉक्टर उमर आदिल ने कहा कि कौन ले महाज, मेरी जूती को भी परवाह नहीं है। जबकि डॉक्टर उमर आदिल ने हमारी बड़ी सीनियर एंकर हैं, कुलीग हैं, मोहतरम गरीदा फारूकी से भी मुतल्लिक नाज़ेबा गुफ्तगू की और बार बार गरीदा पर इखलाक से गिरे हुए उन्होंने अल्फाज बोले, अदा किए। फिर डॉक्टर उमर आदिल ने कहा कि हमारे यहाँ मीडिया में जितनी भी ख़वातीन हैं वो या तो किसी की रखेल हैं या उन्हें किसी सेठ या किसी और ने रखा होता है। कि उमर आदिल की इस पॉडकास्ट पे आवाम और एंकर्स की जानिब से सख्त रद्द अमल दिया गया क्योंकि ये सिर्फ गरीदा फारूकी किसी एंकर नहीं बल्कि पाकिस्तान की हर माँ, हर बहन, हर बेटी पर हमला है। और ऐसे लोगों को, यानी इनको तो मर्द कहने के लायक नहीं। और वैसे भी मुझे तो वो लगता ही ट्रांसजेंडर है उमर आदिल। आप भी उसकी हरकतें देखें तो आपको लगेगा उसकी जो अदाएँ हैं ये वो, लेकिन यह है कि मर्द तो नहीं है वो। ज़मीर उसका डेफिनेटली मुर्दा है कमज़र। मेरा ये मानना है कि सस्ती शोहरत के लिए ख़वातीन एंकर्स पर घटिया इल्ज़ाम लगाने वाले उमर आदिल को इसका अंजाम भुगतना चाहिए। सब ख़वातीन और मर्द एंकर्स को आइन और कानून के मुताबिक जवाब भी देना चाहिए। उनके डिजिटल और दीगर धंधे भी बंद करवाने चाहिए। ये नसबंदी उमर आदिल के दिमाग की होनी चाहिए और इसकी ज़ुबान की होनी चाहिए, जो ये आयशा जहाज़ेब को कह रहा था।
ये सब डॉलर्स की लालच में कर रही है, पैसे की लालच। मेरे ख्याल में तमाम ख़वातीन को इसका बॉयकॉट भी करना चाहिए। पता नहीं इस 1.5 उम्र के बालों के ट्रांसजेंडर को औरतों से इतनी नफरत क्यों है। ट्रांसजेंडर मैं कह रहा हूँ क्योंकि मुझे लगता है अदाओं से हो सकता है मार दो। अब मैं क्या कह सकता हूँ, मैंने कभी कोई मेडिकल एग्ज़ाम तो किया नहीं उनका। इनको क्यों लगता है कि हर कामयाब औरत जो है वो इन्हीं की तरह की घटिया होगी। कभी कभी तो मैं सोचता हूँ कि खलीलुर रहमान कमर और उमर आदिल जैसे और पता नहीं कितने गंदे अंडे होंगे। इदारे और अदलिया अब ऐसे शर्मनाक किरदारों को निशान इबरत बनाए ना तो बेहतर होगा, ताकि आइंदा कोई ऐसी हरकत का इर्तिकाब ही ना करे। साफ दिखाई दे रहा है कि सोशल मीडिया कंट्रोल से बाहर होता जा रहा है। कोई ना कोई कानून साजी समेत कोई चेक एंड बैलेंस होना बहुत ज़रूरी है। सियासी मामलात से हट कर भी लोग अब इससे मुतासर होना शुरू हो गए, वरना रोज़ कोई ना कोई ऐसी कहानी और स्टोरी सामने आ जाती है और आती रहेगी, जिसका सोशल मीडिया, जिसका जो प्लेटफॉर्म है वो सोशल मीडिया होता है और नेशनल लेवल पर लोगों को हिला के रख देती है। ये ताहिर अंजुम वाली, डॉक्टर उमर आदिल वाली, खलीलुर रहमान कमर वाली स्टोरी इसकी बड़ी मिसालें हैं। अब ये ताहिर अंजुम वाली आप सुन लें कि जी उसको एक वो पीटीआई की गुरीली खातून, गुरीला ही मैं कहूँगा, जैसे जियाला है तो उसी तरह उस टर्म में कह रहा हूँ, उन्हें जाके बदतमीजी करने शुरू कर दी, मारदाड़ करना शुरू कर दी कि तुम मेरे खान के ख़िलाफ़ वीडियोस बनाते हो, बातें करते हो, बकते हो। वो खातून का नाम है अनीला रियाज। अच्छा, पहले तो नज़र आता है कि जनाब वो क्या करें, लेकिन अब पुलिस ने जो इंक्वायरी की है वो एक और ही अजीब मोड़ आ गया। यानी वो ये है कि इन दोनों की मिली भगत आई है। जैसे मीनार पाकिस्तान पे एक वो ड्रामा लड़की नहीं थी जिसने कहा कि जी मेरी इज्जत लूटी गई या लूटी जाने वाली थी या मुझे उछाला लोगों ने, ये किया। हम सब ने उसके ऊपर बड़ी आवाज़ उठाई उसके तहफ़्फ़ुज़ के लिए। अब ये जो है ये पता चला है दोनों अंदर से मिले जुले हैं। ये पुलिस का अभी तक ये ख्याल है। आप भी देखें कि ये सोशल मीडिया पे एक चीज़ को वायरल करने के लिए किस किस्म की घटिया चीज़ों का सहारा ले रहे हैं। इन सब को ताज़ीरात पाकिस्तान के तहत कड़ी से कड़ी सज़ा होनी चाहिए। और मेरा ख्याल है कि इन दो हज़रात की, बल्कि तीनों हज़रात जो हैं, जिसमें उमर आदिल हैं, वो ड्रैकुला है, ये अनीला है, ये इन सारों को इनकी अपने आप से बचाव के लिए इनको मेंटल हॉस्पिटल में भी एडमिट करवा देना चाहिए। आपकी इसमें क्या राय है मुझे ज़रूर बताइएगा। अंटिल द नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफ़िज़।